गुरुवार का दिन यूं ही साधारण नहीं माना गया है। ये दिन गुरु कृपा, ज्ञान, भाग्य और भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, उसके जीवन में अंधकार ज्यादा देर टिक नहीं पाता। लेकिन दुख की बात यह है कि आज ज्यादातर लोग गुरुवार को वही गलती दोहराते हैं, जो धीरे धीरे उनके भाग्य को कमजोर कर देती है। बहुत से लोग कहते हैं कि वे मेहनत करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, फिर भी जीवन में पैसा टिकता नहीं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और सम्मान होते होते हाथ से निकल जाता है। असल में समस्या मेहनत या पूजा की नहीं होती, समस्या होती है गुरुवार को की गई एक छोटी सी भूल की। यही भूल आगे चलकर बड़ा नुकसान बन जाती है। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार को लिया गया एक सही नाम जीवन की दिशा बदल सकता है। यही कारण है कि कहा गया है, गुरुवार को बस यह मत भूलना, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जो इंसान को खाली हाथ रहने से बचा लेती है। जब व्यक्ति गुरुवार को श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का नाम लेता है, तो गुरु ग्रह धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। गुरु मजबूत होते ही सोच साफ होती है, निर्णय सही होने लगते हैं और वही फैसले आगे चलकर सफलता का कारण बनते हैं। जो लोग आज सफल दिखते हैं, उनके पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि गुरु कृपा भी छुपी होती है। बहुत पुराने समय से यह माना जाता रहा है कि गुरुवार को लिया गया नाम सीधे जीवन के कर्मों को छूता है। ये नाम न सिर्फ धन के रास्ते खोलता है, बल्कि मन की बेचैनी, डर और असमंजस को भी खत्म करता है। जो व्यक्ति अंदर से मजबूत हो जाता है, उसे बाहर की दुनिया कोई हरा नहीं सकती। यही वजह है कि कहा जाता है, ये नाम लेने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। भले ही शुरुआत में परिणाम छोटे दिखें, लेकिन समय के साथ जीवन में ऐसी स्थिरता आती है जो पहले कभी नहीं थी। गुरुवार केवल पूजा का दिन नहीं है, यह आत्म सुधार और भाग्य सुधार का दिन है। जो इस दिन को हल्के में लेता है, वही आगे चलकर शिकायत करता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही। जबकि सच यह है कि किस्मत रोज संकेत देती है, बस देखने वाली आंख चाहिए। गुरुवार को लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वे इस दिन को भी बाकी दिनों जैसा ही मान लेते हैं। सुबह उठकर वही भाग दौड़, वही चिंता, वही शिकायतें और वही नकारात्मक सोच। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि गुरुवार को मन, वाणी और विचार तीनों शुद्ध होने चाहिए, लेकिन आज का इंसान इसी बात को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करता है। बहुत से लोग गुरुवार को भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन मन में शंका, डर और अधैर्य भरा होता है। कोई कहता है, नाम लेने से क्या होगा, कोई सोचता है, इतने साल से ले रहे हैं, मिला क्या, और कोई बिना श्रद्धा के बस आदत के तौर पर नाम ले लेता है। यही वह जगह है जहां से नुकसान शुरू होता है, क्योंकि नाम तभी फल देता है जब उसे भरोसे के साथ लिया जाए। गुरुवार को दूसरी बड़ी भूल होती है शब्दों की अशुद्धि। इस दिन कठोर बोल बोलना, किसी गुरु, बुजुर्ग या माता पिता का अपमान करना, किसी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाना, ये सब बातें गुरु ग्रह को कमजोर कर देती हैं। और जब गुरु कमजोर होता है, तो इंसान चाहकर भी सही रास्ता नहीं चुन पाता। अब सवाल उठता है कि आखिर वह कौन सा नाम है जिसकी इतनी शक्ति बताई गई है। शास्त्रों और पुरानी मान्यताओं के अनुसार गुरुवार को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जाप करने से गुरु कृपा जल्दी जागती है। ये नाम भगवान विष्णु का है, जो पालन करता है, जो जीवन को संतुलन में रखते हैं। जब जीवन में असंतुलन आता है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, मेहनत होती है लेकिन फल नहीं मिलता, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं गुरु तत्व कमजोर हो चुका है। जब कोई व्यक्ति गुरुवार की सुबह स्नान के बाद शांत मन से इस नाम को श्रद्धा के साथ लेता है, तो उसका प्रभाव केवल उस दिन तक सीमित नहीं रहता। ये प्रभाव धीरे धीरे उसके कर्मों, सोच और फैसलों पर असर डालता है। वह इंसान वही काम करने लगता है जो उसके लिए सही होता है, और गलत रास्ते अपने आप छूटते चले जाते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या केवल नाम लेने से सब बदल जाएगा। सच यह है कि नाम चमत्कार नहीं करता, नाम रास्ता साफ करता है। जब रास्ता साफ होता है, तो इंसान खुद मंजिल तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि जो लोग इस नाम को नियमित रूप से लेते हैं, उनके जीवन में अचानक बड़े बदलाव नहीं, बल्कि स्थायी बदलाव आते हैं। गुरुवार को लिया गया ये नाम व्यक्ति के अंदर धैर्य पैदा करता है। और याद रखो, जहां धैर्य है, वहां घबराहट नहीं होती।
जहाँ घबराहट नहीं होती वहाँ गलत फैसले नहीं होते, और जहाँ गलत फैसले नहीं होते वहाँ नुकसान अपने आप रुक जाता है। यही वजह है कि पुराने लोग कहा करते थे, गुरुवार को भगवान विष्णु का नाम लेने वाला इंसान भले आज अमीर न दिखे, लेकिन वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे मौके आने लगते हैं जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। कोई सही सलाह देने वाला मिल जाता है, कोई रुका हुआ काम अचानक बन जाता है, या कोई ऐसा रास्ता खुल जाता है जो पहले दिख ही नहीं रहा था। ये सब गुरु कृपा के संकेत होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, गुरुवार को नाम लेने के साथ साथ उस दिन कुछ बातों से बचना भी उतना ही जरूरी है, जैसे झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, नशा करना या किसी के बारे में बुरा सोचना। क्योंकि गुरु ग्रह सत्य और ज्ञान का प्रतीक है और असत्य वहाँ टिक नहीं पाता। गुरुवार को नाम लेने की सही विधि बहुत सरल है, लेकिन प्रभाव इतना गहरा है कि अगर इसे नियमित रूप से किया जाए तो जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। सबसे पहली बात यह समझनी जरूरी है कि गुरु कृपा जल्दबाजी में नहीं आती, वह स्थिरता मांगती है। इसलिए गुरुवार को किया गया छोटा सा नियम भी अगर लगातार निभाया जाए तो वही आगे चलकर बड़े परिणाम देता है। गुरुवार की सुबह उठते ही मन को शांत करना सबसे जरूरी होता है। अगर संभव हो तो स्नान के बाद साफ कपड़े पहने। पीले रंग का वस्त्र श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन अगर न हो तो मन की शुद्धता ही सबसे बड़ा वस्त्र है। इसके बाद कुछ पल आंखें बंद करके ये संकल्प करें कि आज का दिन शिकायत या नकारात्मक सोच में नहीं बिताएंगे। यही संकल्प गुरु तत्व को सबसे पहले मजबूत करता है। अब बात आती है नाम लेने की। गुरुवार को शांत स्वर में या मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का स्मरण करें। इस नाम को लेते समय किसी से तुलना न करें, किसी परिणाम की जल्दबाजी न रखें और मन में सिर्फ यही भावना रखें कि जो भी होगा वह मेरे भले के लिए होगा। यही भावना इस नाम को शक्ति देती है। बहुत लोग पूछते हैं कि नाम कितनी बार लेना चाहिए। शास्त्रों में संख्या से ज्यादा नियमितता पर जोर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति गुरुवार को कम से कम 108 बार इस नाम का जाप कर ले तो ये पर्याप्त माना जाता है। लेकिन अगर समय कम हो तो 11 बार भी श्रद्धा से लिया गया नाम व्यर्थ नहीं जाता। याद रखो, संख्या बड़ी हो या छोटी, असर श्रद्धा से होता है। गुरुवार को नाम लेने के बाद दिन भर अपने व्यवहार पर थोड़ा ध्यान देना भी जरूरी है। गुरु ग्रह व्यवहार से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। इस दिन किसी भूखे को खाना देना, किसी से मीठा बोलना या किसी बुजुर्ग का सम्मान करना, ये छोटे छोटे काम गुरु कृपा को कई गुना बढ़ा देते हैं। कई बार लोग बड़े उपाय ढूंढते हैं, जबकि आशीर्वाद छोटे व्यवहार से मिल जाता है। एक और बहुत जरूरी बात जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, गुरुवार को लिया गया नाम तभी फल देता है जब इंसान धैर्य रखता है। बहुत से लोग 2-3 गुरुवार में परिणाम न देखकर नाम लेना छोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह नाम सबसे पहले नुकसान को रोकता है, फिर धीरे धीरे लाभ का रास्ता खोलता है। जो लोग ये बात समझ जाते हैं वही आगे चलकर स्थिर सफलता पाते हैं। गुरुवार को अगर संभव हो तो पीली दाल, गुड़ या केला किसी जरूरतमंद को देना भी शुभ माना गया है। यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि गुरु तत्व को संतुलित करने का एक साधन है। जब इंसान देना सीखता है तभी जीवन में टिकने वाला धन आता है। यही गुरु का सबसे बड़ा सबक है। धीरे धीरे, बिना शोर किए, बिना किसी को बताए, जीवन में बदलाव आने लगता है। काम बनने लगते हैं, सोच साफ होने लगती है और सबसे बड़ी बात, मन का डर कम होने लगता है। और जिस इंसान के अंदर डर नहीं रहता उसे कोई परिस्थिति खाली हाथ नहीं छोड़ती। यही कारण है कि पुराने लोग कहते थे, गुरुवार को ये नाम लेने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। भले ही रास्ता थोड़ा लंबा हो, लेकिन वह रास्ता सही होता है। गुरुवार को जीवन में स्थिरता और गुरु कृपा बनाए रखने के लिए जितना जरूरी सही काम करना है, उतना ही जरूरी कुछ बातों से दूरी बनाकर रखना भी है। अक्सर लोग पूजा, नाम और दान तो कर लेते हैं, लेकिन दिन भर ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जो पूरे लाभ को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। यही वजह है कि मेहनत और आस्था होने के बावजूद जीवन में धन और शांति टिक नहीं पाती। पहली और सबसे बड़ी गलती जो गुरुवार को लोग करते हैं वह है कठोर और अपमानजनक वाणी। इस दिन किसी गुरु, बुजुर्ग, माता पिता या ज्ञान देने वाले व्यक्ति का अनादर करना सीधे गुरु तत्व को चोट पहुंचाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु ग्रह शब्दों से सबसे जल्दी प्रभावित होता है।
एक कटु वाक्य भी उस दिन की पूरी साधना को कमजोर कर सकता है। इसलिए गुरुवार को बोलने से पहले एक पल रुकना, शब्दों को तौलना और शांत स्वर में बात करना बहुत आवश्यक माना गया है। दूसरी गलती होती है झूठ और छल। कई लोग सोचते हैं कि छोटा सा झूठ या हल्का सा धोखा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गुरुवार को यह आदत नुकसान का कारण बन जाती है। गुरु ग्रह सत्य और धर्म का प्रतीक है। जहां असत्य होता है वहां गुरु कृपा टिक नहीं पाती। यही कारण है कि कुछ लोगों के पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं सत्य से समझौता हो चुका होता है। तीसरी और सबसे अनदेखी की जाने वाली गलती है गुरुवार को निराशा और शिकायत। इस दिन बार बार यह कहना कि किस्मत खराब है, कुछ नहीं बदलने वाला, सब बेकार है, ये वाक्य इंसान को खुद ही कमजोर बना देते हैं। गुरु कृपा तब काम करती है जब इंसान सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। शिकायत करने वाला मन बंद हो जाता है और बंद मन में कोई अवसर प्रवेश नहीं कर पाता। बहुत से लोग गुरुवार को नशा, क्रोध या आलस्य को भी हल्के में ले लेते हैं, जबकि यही तीन चीजें गुरु तत्व को सबसे ज्यादा कमजोर करती हैं। नशा विवेक को ढक देता है, क्रोध बुद्धि को हर लेता है और आलस्य इंसान को अवसर पहचानने नहीं देता। जब विवेक, बुद्धि और अवसर तीनों कमजोर पड़ जाएं, तो फिर नुकसान होना तय हो जाता है। यही कारण है कि पुराने समय में गुरुवार को संयम का दिन माना जाता था। लोग इस दिन कम बोलते थे, सोच समझकर निर्णय लेते थे और ज्ञान देने वाले लोगों की बात ध्यान से सुनते थे। यही आदतें धीरे धीरे जीवन में स्थिरता लाती थीं। अगर कोई व्यक्ति गुरुवार को इन गलतियों से बचते हुए भगवान विष्णु का नाम लेता है तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। ये नाम केवल धन का रास्ता नहीं खोलता, बल्कि इंसान को ऐसी समझ देता है जिससे वह गलत फैसलों से बच जाता है। और याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा नुकसान गलत फैसलों से ही होता है। इसलिए कहा गया है, गुरुवार को अगर यह बातें नहीं भूली तो नुकसान अपने आप रुक जाता है, और जब नुकसान रुकता है तभी लाभ टिकता है। बहुत से लोग जब किसी साधना या नाम को अपनाते हैं तो सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि इसका असर कितने दिनों में दिखेगा। ये सवाल गलत नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो उतावलापन होता है वही अक्सर परिणाम को दूर कर देता है। गुरुवार की यह साधना कोई तात्कालिक जादू नहीं है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा में मोड़ने की प्रक्रिया है। इसका असर सबसे पहले बाहर नहीं, अंदर दिखता है। शुरुआती कुछ गुरुवारों में व्यक्ति महसूस करता है कि उसका मन पहले से थोड़ा शांत रहने लगा है। बेवजह की चिंता कम होने लगती है और फैसले लेते समय जल्दबाजी घट जाती है। यही पहला संकेत होता है कि गुरु तत्व जागना शुरू हो गया है। इसके बाद धीरे धीरे ऐसे मौके आने लगते हैं जिनमें नुकसान की जगह बचाव होता है। कई बार वही काम जो पहले बिगड़ जाता था अब बिना ज्यादा परेशानी के बन जाता है। लगभग कुछ ही सप्ताहों में व्यक्ति को यह एहसास होने लगता है कि पैसा अब पहले की तरह फिसलकर हाथ से नहीं निकल रहा। भले ही आमदनी वही हो, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण आने लगता है। यही वह बदलाव है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यही स्थिरता आगे चलकर बड़ी तरक्की का आधार बनती है। इस साधना का सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि इंसान सीखने लगता है। उसे सही सलाह पहचान में आने लगती है और गलत संगति अपने आप दूर होने लगती है। गुरु कृपा का अर्थ ही यही है, सही दिशा मिल जाना। जब दिशा सही होती है तो मंजिल अपने आप करीब आने लगती है। अब बात आती है इस वीडियो के अंत की, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग ध्यान खो देते हैं। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो समझ लीजिए कि यह सिर्फ संयोग नहीं है। यह एक संकेत है कि आपको गुरुवार को इस नाम को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसे आजमाने के लिए किसी बड़े त्याग या कठिन नियम की जरूरत नहीं है, बस नियमितता और श्रद्धा चाहिए। आज से ही आने वाले गुरुवार को संकल्प ले कि आप ये नाम जरूर लेंगे, शिकायत कम करेंगे और व्यवहार में थोड़ा संयम रखेंगे। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की भी जरूरत नहीं है। गुरु कृपा शोर में नहीं, शांति में आती है। और अंत में बस यही कहना है, गुरुवार को बस यह मत भूलना, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये नाम लेने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। अगर आपको ये संदेश सही लगा हो तो इसे वहीं तक मत रोकिए। अपने उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं पा रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
क्योंकि जब नाम विश्वास के साथ लिया जाता है तभी किस्मत रास्ता बनाती है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान सब कुछ करते हुए भी अंदर से खाली महसूस करता है। बाहर से हंसता है, काम करता है, लोगों से मिलता है, लेकिन भीतर एक डर बैठा रहता है कि कहीं सब फिर से बिगड़ न जाए। यही वह अवस्था होती है जहां गुरु कृपा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और यही वह समय होता है जब गुरुवार की यह साधना इंसान को संभाल लेती है। गुरुवार को नाम लेने का असली अर्थ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करना है। जब इंसान यह मान लेता है कि मुझे सीखना है, सुधरना है और सही रास्ता अपनाना है, तभी गुरु तत्व सक्रिय होता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना ज्यादा पूजा पाठ के भी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ करते हुए भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। बहुत पुराने समय में गुरु को केवल शिक्षक नहीं माना जाता था, बल्कि वह ऐसा दर्पण होता था जिसमें इंसान खुद को साफ देख पाता था। गुरुवार को लिया गया ये नाम भी वही काम करता है। यह इंसान को उसकी गलत आदतें दिखाता है, उसके डर को पहचानने में मदद करता है और धीरे धीरे उसे भीतर से मजबूत बनाता है। और जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है, तब बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि किस्मत मेरे साथ नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत हर दिन संकेत देती है, बस हम सुनने की हालत में नहीं होते। गुरुवार का ये नाम इंसान को सुनने की शक्ति देता है। सही समय पर सही बात समझ में आने लगती है, सही मौके पर सही फैसला होने लगता है। यही छोटे छोटे फैसले आगे चलकर बड़े बदलाव बन जाते हैं। कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि जब उन्होंने गुरुवार को इस नाम को नियमित रूप से लेना शुरू किया, तो उनके जीवन में अचानक कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन गलतियां कम होने लगी, नुकसान टलने लगे, गलत लोगों से दूरी बनने लगी। और यही सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि भगवान पहले इंसान को गिरने से बचाते हैं, फिर उठाने का रास्ता दिखाते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि गुरुवार की साधना अहंकार को पसंद नहीं करती। अगर कोई यह सोचकर नाम लेता है कि अब मैं दूसरों से बेहतर हो जाऊंगा, तो वह गुरु तत्व से दूर हो जाता है। लेकिन अगर कोई यह सोचकर नाम लेता है कि मुझे सीखना है और सुधरना है, तो वही इंसान आगे चलकर दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु कृपा धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो स्थायी होती है। ये नाम इंसान को रातों रात अमीर नहीं बनाता, बल्कि उसे ऐसा बना देता है कि वह गरीबी और डर से बाहर निकल सके। और जो इंसान डर से मुक्त हो जाए, वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। इस पूरे संदेश का सार सिर्फ इतना है कि गुरुवार को हल्के में मत लो। ये दिन केवल कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, यह आत्म सुधार का अवसर है। जो इस अवसर को पहचान लेता है, वही आगे चलकर कहता है कि हाँ, यहीं से मेरी जिंदगी बदली थी। और इसलिए आज भी वही बात दोहराई जाती है, गुरुवार को बस यह मत भूलना, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये नाम लेने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। कई साल पहले की बात है, एक छोटा सा कस्बा था जहां एक आदमी रोज सुबह बहुत जल्दी उठकर काम पर निकल जाता था। मेहनत में कोई कमी नहीं थी, ईमानदारी में भी कोई दाग नहीं था, लेकिन फिर भी उसके हाथ में कभी कुछ टिकता नहीं था। जो मिलता वही खर्च हो जाता, और जो बचता वही अचानक किसी परेशानी में निकल जाता। लोग कहते थे इसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन उसने अपने से बड़े एक बुजुर्ग से यही बात कही, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी खाली हाथ क्यों रह जाता हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तू मेहनत सही कर रहा है, लेकिन गुरु को भूल रहा है। उस आदमी को समझ नहीं आया। उसने पूछा, गुरु को भूलना मतलब? बुजुर्ग ने बस इतना कहा, गुरुवार को याद रख, बाकी अपने आप समझ आ जाएगा। उस दिन पहली बार उस आदमी ने गुरुवार को खुद के लिए रोका। न किसी से शिकायत की, न किसी से झगड़ा किया, बस शांत मन से भगवान विष्णु का नाम लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई रोशनी नहीं गिरी, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उस दिन वह आदमी थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। उसके बाद उसने हर गुरुवार वही करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि वह पहले जितना गुस्सा नहीं करता, पहले जितना डरता नहीं। वह सोच समझकर फैसले लेने लगा। जिन लोगों पर वह पहले आंख बंद करके भरोसा कर लेता था, अब उनसे दूरी रखने लगा। और जिन मौकों को वह पहले नजरअंदाज कर देता था, अब उन्हें पहचानने लगा। कुछ महीनों बाद लोग कहने लगे, अब इसके हालात बदल रहे हैं,
लेकिन सच ये था कि पहले आदमी बदला था, हालात बाद में बदले। एक दिन वही आदमी उसी बुजुर्ग से फिर मिला और बोला, अब समझ आया, नुकसान रुक गया है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, जब नुकसान रुक जाए तभी लाभ टिकता है। यही इस पूरे संदेश की सच्चाई है। गुरुवार का नाम लेने से जीवन में अचानक सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन जो टूट रहा होता है वह रुक जाता है, जो फिसल रहा होता है वह थम जाता है, और जब इंसान गिरना बंद कर देता है तभी आगे बढ़ पाता है। अगर आप यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इसे साधारण मत समझिए। शायद यही वह गुरुवार है जिसे आपको याद रखना था। आज नहीं तो आने वाले गुरुवार से बस एक बात मत भूलिए। गुरुवार को बस यह मत भूलना, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये नाम लेने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। अगर दिल ने कहा हाँ तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन किस्मत से हार मान बैठे हैं। क्योंकि कभी